दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार एक्शन मोड में है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, केंद्र और एक निगरानी दल द्वारा संयुक्त कार्य योजना के बिना 70% बाहरी प्रदूषण से छुटकारा पाना संभव नहीं है। तो गोपाल राय ने आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली प्रदूषण में काफी हद तक योगदान बाहर से है। सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार 24 अक्टूबर और 8 नवंबर के आंकड़े के आधार पर उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण योगदान 31% है, बाकी 69% प्रदूषण दिल्ली के बाहर से है। जनतंत्र टीवी संवाददाता भावना सिसोदिया ने उनसे खास बातचीत भी की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार लगातार सचेत है और कई तरीके के प्रयास कर रही है। हमारे साथ दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किस किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। गोपाल जी, किस किस तरीके के प्रयास दिल्ली में किए जा रहे हैं प्रदूषण को रोकने के? देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो आज प्रदूषण आपको दिख रहा है, इसका दो हिस्सा है। एक है जो दिल्ली के अंदर के सोर्स से पैदा होता है, दूसरा है जो दिल्ली के बाहर से आता है। अभी CSES की रिपोर्ट जो है अभी सामने आई है, जिन्होंने 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में सभी डेटा का एनालिसिस किया, वो रिपोर्ट भी कह रही है कि लगभग 30% जो है वो जो डेटा है वो 30%, अगर आप इस रिपोर्ट को आप देखें तो इसमें आपको ये दिखा रहा है, लगभग 2 कॉलम दिख रहा है। पहला कॉलम में जो रेड कॉलम है नीचे का, ये दिल्ली का करीब 31% है और 70% लगभग बाहर से पोल्यूशन आ रहा है। तो दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन जो 30% है, उसको कम करने के लिए हम पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। विंटर एक्शन प्लान के तहत हमने एंटी डस्ट कैंपेन हमने चलाया, जिसमें हज़ारों इंडस्ट्री को विजिट किया गया। जो फॉलो नहीं कर रहे थे उनको पेनल्टी लगाई गई। दिल्ली के अंदर हमने व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन चलाया और आज 1 महीना पूरा हुआ है। 15 दिन के लिए हम और इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एंटी फायर क्रैकर हमने कैंपेन चलाया, जिससे कि जो पटाखों का प्रदूषण होता है उसको कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर जो जगह जगह कूड़े जलते हैं उनको रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन दिल्ली के अंदर चल रहा है। जगह जगह पानी के छिड़काव का, उसके लिए टैंकर्स जो है वो काम कर रहे हैं, जो ख़ास तौर से जो ज़्यादा जो पोल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो सामान्य तौर पर काम करने के साथ साथ अस्थायी तौर पर भी दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली का हमने सप्लाई दिया, जिससे पहले जो जनरेटर से जो पोल्यूशन होता था वो बंद हुआ है। दिल्ली के अंदर 1,500 पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी, उनको हमने 100% जो है वो PNG पर शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी हम लेकर के आए। दिल्ली के अंदर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन बेल्ट को हमने बढ़ाया है। तो अस्थायी तौर पर भी समाधान के लिए लगातार काम हो रहा है। अभी इमरजेंसी मेजर्स भी लिए गए, जिससे कि दिवाली के बाद जो पोल्यूशन बढ़ा है इसको कम करने के लिए यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज है, स्कूल है, उसे बंद किया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद किया गया। बाहर से जो एंट्री है गाड़ियों की, जो एसेंशियल कम्युनिटी की नहीं है, उनको बंद किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है। तो तात्कालिक और दीर्घकालिक जो 30% दिल्ली का पोल्यूशन है उसे कम करने के लिए सरकार हर तरह के कदम उठा रही है। सर, दिल्ली में स्मॉग टावर भी लगे हुए हैं, तो उससे कितना % पोल्यूशन को नियंत्रण? दिल्ली में स्मॉग टावर तो एक पायलट बेसिस पे लगा है और अभी 3 महीने बाद उसकी पहली IIT बॉम्बे, IIT कानपुर के लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो 3 महीने बाद वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उससे आइडिया लगेगा कि रियल इम्पैक्ट उसका क्या है। सर, आपने बताया कि 30% पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जो 70% पोल्यूशन है उसके लिए क्या प्रयास किया जाए? उसके लिए तो हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में दिल्ली सरकार जाके काम नहीं कर सकती। तो इसलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इसके लिए सभी राज्यों के मंत्रियों की मीटिंग बुला करके एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया जाए और सभी राज्यों को जो टास्क दिया जाए उनको ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मॉनिटरिंग टीम भी बने। जो राज्य अगर इसको नहीं पूरा करते हैं उस पर ऊपर एक्शन का भी सिस्टम बनाया जाए, तभी सभी लोग मिलके इस पे काम करेंगे, तभी इसका निजात हो सकता है। सर, दिल्ली में जो कैंपेनिंग चल रही है पिछले 2 महीने से और पोल्यूशन को नियंत्रण करने के लिए, क्या इनको आगे और बढ़ाया जाए? अभी जैसे ज़रूरत पड़ने पर इसका रिव्यू करके आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि गोपाल जी का साफ कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से 30% पोल्यूशन है उसके लिए तो दिल्ली सरकार लगातार हर तरीके के तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन दिल्ली से बाहर के आने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक जॉइंट मीटिंग बुलाकर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।